श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभां दधान महादेव प्रमोदया। बोलो जगदम्बा मात की जय। प्रिय भक्तों, आज हम अष्टम नवरात्रि की चर्चा करेंगे। अष्टम नवरात्रि में हम लोग जो करते हैं वह महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख चक्र, शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण वस्त्र सफ़ेद हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं, वाहन इनका वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं माँ गौरी। जिस समय भजन करें एकाग्रचित, तप करें एकाग्रचित, नेत्रबंद, और नेत्रबंद होकर अपने आराध्य की उपासना में, चित्त में वही, बुद्धि में वही, और अगर नामोच्चारण हो रहा है तो उन्हीं के नाम के द्वारा इनकी उपासना होनी चाहिए। ऐसी तपस्या कर रही हैं। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया है, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर, बड़ी सुंदर कथा है, जब गौरी माँ तप कर रही थी तो इनका शरीर एकदम काला हो गया था, बहुत काला ऐसा हो गया था। तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए इनको हम लोग महागौरी कहते हैं। और ये महागौरी कहलाई उसके बाद ही 8वें नवरात्रि में हम महागौरी की पूजा करते हैं। अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा से भक्तों को तमाम कलमस माने पाप, जितने भी हम लोगों के जीवन के पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पूर्व संचित पाप, जन्म जन्मांतर के पाप, जो महागौरी की पूजा करते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहते हैं, ये सिद्धि मिल जाए, ये सिद्धि मिल जाए, ये सिद्धि मिल जाए। तो इनकी पूजा करोगे तो तमाम सिद्धियां इनकी कृपा से प्राप्त हो जाएंगी। एक और बात बता दें, जिनकी कुंडली में राहु कुछ गड़बड़ कर रहा हो वो इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से राहु जो है समुचित जो है अच्छा फल देता है। और इनको नारियल का भोग अवश्य लगाएं। इनको नारियल का भोग विशेष प्रिय लगता है। और जो भी नारियल चढ़ाते हैं, महागौरी अवश्य प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करने वाली हैं। हम और आप सभी आज नवम नवरात्रि की चर्चा करेंगे। नवम नवरात्रि में जिस माँ के स्वरूप का पूजन किया जाता है वो सिद्धदात्री देवी। इस नाम से ही पता चलता है कि माता का जो जाप करते हैं, माता रानी उनकी जो पूजा अर्चना वंदना करते हैं, माता रानी उन्हें समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। मान्यता है कि माँ के दुर्गा के स्वरूप का पूजा करने से भक्त को यश, बल, धन की प्राप्ति होती है, उसे विद्या की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने माँ सिद्धदात्री की कठोर तपस्या कर, उनकी तपस्या को देखकर 8 सिद्धियों को उनको प्राप्त कराया था। साथ ही माँ सिद्धदात्री की कृपा ने भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। वह अर्धनारीश्वर कहलाए थे। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं जब दैत्य महिषासुर देवताओं को कष्ट पहुंचा रहा था, उस दैत्य महिषासुर का वध करने के लिए परेशान होकर जब देवतागण भगवान शिव
विष्णु ब्रह्मा जी के पास में गए, तब वहाँ मौजूद सभी देवता गणों ने, इसकी कहानी हम कथा ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं, उन सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्होंने माँ सिद्धदात्री का नाम से, हम जिनको आज 9वें नवरात्रि में जानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धदात्री के धन बल के साथ धन भी देती हैं, यश भी देती हैं। महारानी की जो 8 सिद्धियां हैं, जो उनके 8 सिद्धियां हैं, लेकर भोग, शुभ रंग और मंत्र, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धदात्री के पास अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वत्व और वशित्व सिद्धियां हैं। माता रानी अपने भक्तों के जो भी उनकी पूजा मन क्रम वचन से करते हैं, सभी को 8 सिद्धियां सहज में ही प्रदान कर देती हैं। माँ सिद्धदात्री जो जामुनी बैंगनी रंग के अतिप्रिय है, जिनको जामुनी रंग, बैंगनी रंग बहुत प्रिय है, 9वीं के दिन प्रत्येक माँ के पूजन करने वाले भक्त को बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी अर्चना वंदना करनी चाहिए, आरती उतारनी चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। भोग किसका लगाना चाहिए हम आपको बताते हैं, लेकिन बैंगनी वस्त्र धारण करके जो लोग माँ की पूजा करते हैं, माता रानी उन पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं। तो 9वें नवरात्रे में बैंगनी कलर के कपड़े पहनकर, वस्त्र पहनकर हमको माता रानी की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और अनार और तिल का भोग लगाना चाहिए। माता रानी को, सिद्धदात्री को अनार और तिल विशेष प्रिय हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम अनार और तिल का भोग लगाकर उनको मनाएं। एक और बात, जैसे कि हर दिन मैंने आपको बताया कौन सी देवी की पूजा करने से कुंडली में कौन सी ग्रह है जो एकदम हमको प्रसन्न हो जाती है और आशीर्वाद देती है, वैसे ही जिनकी कुंडली में केतु ग्रह थोड़ा गड़बड़ कर रहा हो, ऊंचा नीचा चल रहा हो, परेशान कर रहा हो, बिजनेस काम ठप, परिवार कर रहा हो, ऐसे लोगों को सिद्धदात्री देवी की पूजा करने के बाद केतु ग्रह का जो है वो उनको परेशान नहीं करता है, केतु ग्रह फिर आशीर्वाद देता है। तो आप सभी पिछले 9 दिनों से मेरे साथ में रहे और आप सभी ने वो किया हो जो मैंने आपको बताया है, तो निश्चित मैं कहता हूँ इस बार चैत्र मास के ये नवरात्रे आपके लिए और आपके परिवार के लिए बड़े मंगलदायक रहेंगे। इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ा फल इसमें मिलने वाला है, आपको बहुत बड़ा लाभ इससे मिलने वाला है। तो आप सबसे प्रार्थना कि आप सभी प्रेम पूर्वक जो नवरात्रों की आपने पूजा की है, कन्याओं को आपने जिमाया होगा, कन्या आप जिमाएं, कन्या जिमा कर उनको दक्षिणा दें, उनको लाल वस्त्र में या लाल पर्स में रखकर, ये विशेष बात बता रहा हूँ, लाल वस्त्र में रखकर, या मैं इसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें समय लग जाएगा, इसलिए आप सभी जिन लोगों ने भी व्रत किए हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी इस व्रत के, इस अनुष्ठान की प्रत्येक कामना को पूर्ण करे। माता रानी आप सबका मंगल करे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा मैया की जय, नैना देवी की जय, ज्वाला मैया की जय, वैष्णव देवी की जय, नगर कोटवारी मैया की जय, कैला मैया की जय।